बड़ी बात ये आती है कि मन बदलता नहीं है। काफ़ी बार हम बहुत ही सत्संग कर लेते हैं, ज्ञान सुन लेते हैं, फिर भी मन बदलता नहीं है। इसका जो डीपेस्ट रूट कॉज है इसका, वो ज्ञान की दृष्टि से हम अपने योग के बाद समझेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा क्यों नहीं होता, उसको एक साधारण लोगों की भाषा में समझे अगर, और इस पर अगर हम चिंतन करें, तो एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम आज कुछ भी चीज़ को फॉलो भी करते हैं, अगर ज्ञान को चाहे सुनते हैं, चाहे किसी सत्संग में जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उसमें जो हमें उसमें अनुशासन रखना पड़ता है, जो उसमें हमें उसको जो हमें अपने जीवन में उतारने के लिए जो हमें संयम चाहिए, जो हमें कुछ नियम, कुछ अपना जो लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, वो सब चीज़ों को हम बदलते नहीं हैं। हम बस कुछ घंटे ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ऐसा लगता है कि जी अब तो सब कुछ आ गया है। पर ऐसा होता नहीं है। जब आपकी रियल परीक्षा तब होती है जब आपके सामने कुछ परिस्थिति आती है और तब आप अपने मन को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, मन आपका गलत गलत सोचता है। कई लोगों ने तो इसके लिए क्या बोल दिया कि लोगों ने ये भी लोगों को सिखा दिया कि जहाँ मन जाए ना वहाँ उसको जाने दो, मन को रोकने का तुम्हारा काम ही नहीं है। देखिए, ये चीज़ को मैं पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को सहमत नहीं देती। मन चंचल है, मन ज़रूर भागता है, लेकिन अगर आप मन को अगर रोकेंगे नहीं, मतलब मन के वेग को अगर रोकने का प्रयास नहीं करना चाहते हो, तो मन तो एक जगह शुरू हुआ तो धीरे धीरे उसका वेग तो बढ़ना ही है। उसको आपको नियंत्रण में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा ना। अब जैसे अगर आपको बुखार है और अगर आपका बुखार बिगड़ रहा है, ठीक है, तो क्या आप दवाई नहीं लेंगे? उसकी दवा तो करेंगे ना आप। तो यहाँ पे यही बात हो जाती है। जो लोग इसको ऐसा कहते हैं कि मन के जो भाव है, मन में जो विचार उठ रहे हैं उसको प्रवाह होने दो, जिस वेग में जा रहा है उसको जाने दो, धीरे धीरे वो शून्य में चले जाएंगे। वो धीरे धीरे कोई भी चीज़ शून्य में नहीं जाती है, धीरे धीरे वो कभी रुकेगी नहीं, उसको आपको एक दिशा दिखानी पड़ेगी। इसीलिए ये जो लोगों ने सिखाया है ये बहुत ही गलत चीज़ है। मन को आपको एक अच्छी डायरेक्शन पे लगाना पड़ेगा। अगर आपने मन को अच्छी डायरेक्शन में नहीं लगाया है तो वो जिस तरफ बह रही है, ठीक है, वो उसी तरफ बहेगी। अब समुद्र का बहाव जिस तरफ होगा वो उसी तरफ जाएगा। जब उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाना होगा, है ना, तो कितनी मेहनत लगती है। अगर आप एक जो व्यक्ति तैर रहा है पानी में और अगर वो उस बहाव की तरफ बह रहा है जिस तरफ समुद्र का पानी जा रहा है, तो उसके लिए तैरना आसान हो जाएगा। जब वो उल्टी तरफ जाएगा, उल्टी तरफ तैरेगा, उसको कितना जोर लगाना पड़ेगा, कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये भी ऐसा ही है। मन हमारा नेगेटिव चीज़ों के लिए एकदम तैयार रहता है, तत्पर रहता है। जैसी कुछ आए, जैसी कोई समस्या आए तो इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट नहीं आएगी, इमीडिएटली क्या आएगी? नेगेटिव थॉट। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो? ये सीधा एक नेगेटिव पॉइंट पहले आता है। चाहे आपकी बुद्धि उस पर ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं, मतलब उस पर ज़्यादा देर आपका चिंतन नहीं रहता आपकी बुद्धि का, क्योंकि आपके अंदर अगर ज्ञान है, विवेक है, तो आप समझ जाते हैं और तुरंत अपनी थॉट को बदल देते हैं। लेकिन काफ़ी बार चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी हो, उसमें भी जब तक, जैसे हमने कल वैराग्य की बात करी थी, जब तक वैराग्य ऐसे त्याग नहीं करता वो और वो जीवन में नहीं उतरता उसके, तब तक ऐसा संभव है कि पहला जो विचार आएगा या पहला जो चिंतन आएगा वो कहीं हद तक इस दुनिया के अनुसार जो वायुमंडल में वाइब्रेशंस पड़ी है उसके कारण आपको नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और उसमें मदद करता है ज्ञान और ध्यान, ये दोनों, मतलब योग और साथ में ज्ञान। ज्ञान होगा तो ही आप उस ज्ञान के द्वारा आप उसको डायरेक्शन दे पाएंगे। तो होता क्या है, देखिए, जैसे हमने कल वैराग्य की भी बात करी थी, यदि आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो उधर जाके वो एपिसोड को ज़रूर देखिए। ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी। उसके अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने बात ऐसी चर्चा करी है, जो आपके एक पहले से कुछ बिलीफ बना हो वैराग्य के बारे में, तो वो टूट जाए और वो बदल जाए,
है ना। तो अभी हम बात ये कर रहे हैं कि हम जानते सब है कि ये संसार जो है, ये संसार माया है, ये संसार झूठा है, हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जानना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। जानने में और उस चीज़ को जानने के बाद करने में, उसके अनुसार आचरण करने में, ये दोनों चीज़ बहुत ही अलग है। ऐसे ही जब हम मन में, जब सत्संग हम लोग करते हैं तो मन उस समय तो अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन उसको आचरण में, व्यवहार में उतारने में समय लगता है ना। तो उसको करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ संयम, नियम कुछ बनाइए, लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। जैसे अभी आपको शरीर को स्वस्थ करना होता है और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि भाई मुझे पेट की समस्या है, मुझे एसिडिटी होती है, या कोई भी आप XYZ कोई भी आप बीमारी का नाम लेकर जाइए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अपना खान पान बदलिए, अपनी लाइफस्टाइल बदलिए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा शारीरिक कसरत करिए, कुछ भी ऐसे करिए, शरीर को चलाएवान रखने के लिए कुछ ना कुछ शारीरिक जो सूक्ष्म व्यायाम है वो करें, कुछ भी करिए, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार आपको अपने जीवन में जब आप मन की बात करते हो, जब हमें ऐसा कहते हैं कि मन हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा, मन बदलता नहीं है, और भी बहुत सारे गहराई से हम कारण तो जानेंगे अपने योग के बाद, पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम अपने जीवन में उसको बदलने के लिए अपने जीवन में कुछ करते नहीं हैं, कुछ आचरण ऐसे नहीं लेते, कुछ लाइफस्टाइल नहीं बदलते। तो सबसे पहले अपना कुछ नियम ऐसे बनाएं जिससे आपके मन को एक लगातार, एक कुछ कुछ देर के बाद या कुछ कुछ समय के बाद उसको एक डोज मिलती रहे, ज्ञान की डोज मिलती जाए, अच्छे पॉजिटिविटी की कुछ डोज मिलती जाए, ठीक है। सुबह एक बार करना काफ़ी बार पर्याप्त नहीं होता है जीवन में, क्योंकि जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं वो वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो चुका है। तो हमारे एक बार के ध्यान करने से कि हमने चलो सुबह 1 घंटा कर लिया या 10 मिनट कर लिया, जितनी भी आपकी जैसी भी शुरुआत है, इतना काफ़ी है, वो नहीं होता है। क्योंकि एट द एंड हमारा ये जो पूरा शरीर है, शरीर में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, वो एक बहुत सारे कार्मिक्स कनेक्शंस और कार्मिक लेसन से भरा हुआ है। हमारा पूरा जो कारण शरीर है, कारण शरीर मन ही है, ठीक है। तो हमारा जो मन है वो ये सब चीज़ों से भरा हुआ है, इसलिए हमें कुछ ही देर का बैटरी चार्ज करना वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हम उसको खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम थॉट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, हम जब लोगों के कनेक्शन में आते हैं उनका संग का रंग बहुत हमारे ऊपर लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपने जीवन में, जैसे हम 3 बार खाना खाने का एक नियम बनाते हैं, समय बनाते हैं, ऐसे ही अपना कुछ समय निर्धारित करिए। समय निर्धारित करना बहुत ज़रूरी इसलिए कह रही हूँ, ज्ञान मार्ग में हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बल नहीं डालते, क्योंकि ज्ञान मार्ग हमें हम जब ज्ञान मार्ग फॉलो करते हैं तो हमें जो बापूजी ने योग सिखाया वो बुद्धि योग सिखाया है, बुद्धि योग के साथ साथ कर्म योगी जीवन जीना सिखाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें तकलीफ नहीं होती है इस मार्ग पे चलते हुए कि हम कोई भी परिस्थिति हो या दिन में हम कई बार अपने जो ज्ञान का चिंतन करते हैं उससे हम जुड़े रहते हैं, अपने एक सकारात्मक ऊर्जा से या परम शांति के वाइब्रेशन से जुड़े रहते हैं। पर काफ़ी बार ये चीज़ संभव नहीं होती है जब हमारा जो इंटरेक्शन रहता है, जो हमारा संबंध रहता है वो बाहरी जगत से ज़्यादा रहता है। आप अपने आप में ही एक सीमित ऊर्जा में रह रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादा चर्चा में नहीं आ रहे हैं, अपना एक खुद का ध्यान योग अपने ही कक्ष में करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा नहीं मिलना होता है, आपका ज़्यादा समय ज्ञान के चिंतन में ही जाता है, तो आपकी ऊर्जा बनी रहती है। पर जिनको बाहर निकलना है, कमाना है, लोगों से मिलना है, रिश्ते नाते संबंध निभाने हैं गृहस्थ में रहकर, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक टाइम टेबल बनाएं। मैं इसलिए टाइम टेबल बोलूँगी, जब तक आप अपने जीवन में कुछ एक
समय निर्धारित नहीं करते ना, तब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलती है कि मुझे ये करना है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि आज करेंगे और कल आप बोलेंगे चल इसको थोड़ी देर बाद करते हैं, इसको टालना आप शुरू करेंगे। इसलिए इसको टाला ना जाए, इसलिए एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, बच्चों का जैसे बनाते हैं, इस समय तुम्हें सोना है, स्कूल से आया सुला दिया उसको, फिर जैसे ही वो उठा उसको ट्यूशन में भेज दिया, फिर उसको खुद की सेल्फ स्टडी करवाई, फिर उसका खेलने का समय निर्धारित किया। ऐसे ही हमारा मन भी एक बच्चा जैसा ही है, उसको काम लगातार चाहिए। और यदि आपको सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना है तो आपको उसको सकारात्मक काम दिखाने पड़ेंगे, चिंतन दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अपने जीवन में कुछ धर्म पालन, हम धर्म से दूर रहते हैं, ज्ञान सुन लेते हैं, धर्म से दूर रहते हैं। तो धर्म हमारा क्या है, जो बापूजी ने हमें धारणाएं सिखाई है। धारणाएं मतलब जब हम धर्म पर चलना मतलब धारणाओं पे चलना। तो हम जब धारणाओं पे चलते हैं, ज्ञान में जो जो हमें धारणाएं सिखाई जाती है, जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो जीवन में बदलाव आता है, तब मन बदलता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम ध्यान करेंगे, अपना योग करेंगे, और इस योग के बाद हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो पहली बार आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप इस पूरी चर्चा को पूरी तरह सुनिएगा, और इसमें शायद आपको ऐसे कुछ टिप्स मिल जाए जिससे आप अपने मन को बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सके। अब तक आप शायद पुरुषार्थ कर रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, मेरा मानना यही है कि वो इस अध्यात्म के रास्ते पर ज़रूर कहीं ना कहीं चल पड़ा होगा, और कई लोगों को सुन रहा होगा, और जितने भी लोगों को सुन रहा होगा उसका प्रयास यही होगा कि जो जो मैं जहाँ जहाँ से सीख रहा हूँ उसको अपने जीवन में उतारूँ, तो यहाँ से भी आपको कुछ अच्छा मिले। इसलिए